तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही भाजपा को लगा एक और झटका। पूर्व उप प्रधानमंत्री को हराने वाले नेता ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में जाने का किया ऐलान। वक्फ बोर्ड अधिनियम का विरोध करने के लिए 50 लाख मुसलमान भारत में करेंगे विरोध। जाकिर नाइक ने कर दी अपील, मोदी सरकार की खटिया होगी खड़ी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच ब्रजभूषण की बयानबाजी से परेशान हुई भाजपा, दे दिया अल्टीमेट, कहा विनेश फोगाट या बजरंग पुनिया पर कोई भी बयान दिया तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। ब्रजभूषण अब नहीं दे पाएंगे बयान। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर एनकाउंटर पर पप्पू यादव का बड़ा दावा, गुंडों से की यूपी एसटीएफ की तुलना, कहा जाति देखकर मारते हैं एसटीएफ वाले। भारत को सबसे ताकतवर देश रूस ने दिया धोखा, चीन के साथ मिलकर बना रहा खतरनाक आर्मी, भारत के लिए बड़ा खतरा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का नहीं हुआ गठबंधन, आम आदमी पार्टी ने जारी की 20 उम्मीदवारों की पहली सूची। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगा एक और झटका। पूर्व उप प्रधानमंत्री को हराने वाले नेता ने छोड़ दी भाजपा। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होते ही भाजपा को झटके पे झटके लग रहे हैं और नेता लगातार बीजेपी को छोड़ रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी को एक और झटका आज लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व उप प्रधानमंत्री को हराने वाले नेता ने आज भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सूरजमल किलोई को उम्मीद थी कि हरियाणा के कलानौर विधानसभा क्षेत्र से उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर बीजेपी ने उनको टिकट ना देते हुए उनकी जगह रेनू डाबला को उम्मीदवार बना दिया। इसी कारण से सूरजमल नाराज हो गए और उन्होंने आज भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी को ये तगड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वक्फ बोर्ड की जमीन के लिए 50 लाख मुसलमान भारत में करेंगे विरोध प्रदर्शन, जाकिर नाइक ने की अपील। दोस्तों आपको बता दें कि भारत से जाकर इंडोनेशिया में शरण लिए हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर मोदी सरकार द्वारा बनाए गए कानून पर अब तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भारतीय मुसलमानों से सड़कों पर उतरकर इस कानून को निरस्त कराने की मांग की है। जाकिर नाइक का कहना है कि अगर ये कानून भारत में लागू हो गया तो अल्लाह की ज़मीन पर कभी भी हिंदूवादी संगठन और सरकारें कब्जा करेंगी और उनको छीनेंगी। इसलिए 50 लाख से ज़्यादा मुसलमान भारत में सड़कों पर उतरे और इस सरकार को सबक सिखाएं और बिल को वापस करवाएं। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जाकिर नाइक ने ये बड़ी मांग की। अब देखते हैं मोदी सरकार क्या कार्रवाई इस पर करती है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में ब्रजभूषण की बयानबाजी से परेशान हुई भाजपा, दे दी बड़ी चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा कांग्रेस में संग्राम छिड़ गया है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को पार्टी में शामिल कराकर कांग्रेस ने ऐसा दाव चला है कि भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस दौरान पहले अभिनेत्री कंगना रनावत ने किसान आंदोलन और अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर ऐसा बयान दे दिया है कि दिल्ली से चंडीगढ़ तक भाजपा हिल गई है और पार्टी ने डैमेज कंट्रोल के लिए तत्काल कदम उठाया है और ब्रजभूषण शरण सिंह को हिदायत दी है। दरअसल आपको बता दें कि पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को संदेश दिया है कि पार्टी हित का ध्यान रखते हुए तत्काल प्रभाव से विनेश और बजरंग पुनिया के खिलाफ कोई भी बयान ना दें और इन दोनों के खिलाफ बयान देना ब्रजभूषण शरण सिंह बंद करें। साथ में ये भी संदेश दिया गया है कि ऐसा नहीं किया तो पार्टी सख्त कदम उठाएगी। अब देखना ये होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी की बात मानते हैं या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत को ताकतवर देश रूस ने दिया धोखा, चीन के साथ मिलकर बना रहा प्राइवेट आर्मी। दोस्तों आपको बता दें कि रूस और चीन की सेनाएं 2 महीने में दूसरी बार संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रही हैं। जंग के बीच इस तरह के सैन्य अभ्यास ने अमेरिका, यूक्रेन और भारत को हैरान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ये सैन्य अभ्यास जापान के पास ओखोटाक सागर में किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि रूस भारत का सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। इस बीच खबर ये भी सामने आ रही दोस्तों कि रूस लगातार चीन को मदद कर रहा है और उसे ताकतवर बना रहा है, जो भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आपका नहीं हो सका गठबंधन, 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उतारे प्रत्याशी। जो दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो सका, जिसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से पहले 11 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को 5 सीट देना चाह रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी 20 सीटें लेने के लिए तैयार नहीं थी और कांग्रेस से उसने 10 सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आपको 10 सीटें देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद गठबंधन पर बात नहीं बन सकी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी के सुल्तानपुर एनकाउंटर पर भड़के पप्पू यादव, यूपी एसटीएफ को बताया गुंडा। दोस्तों आपको बता दें कि सुल्तानपुर डकैती कांड के बाद पुलिस एक्शन के दौरान मारे गए मंगेश यादव की हत्या को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत का पारा हाई हो गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। वहीं अब बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी सरकारों पर जुबानी हमले बोले हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि फरीदाबाद में आरएन मिश्रा को मारने वाले गुंडे, गौरक्षक और यूपी पुलिस की एसटीएफ में कोई अंतर नहीं रह गया है। वह भी धर्म के आधार पर निर्दोष लोग की जान लेते हैं। यूपी पुलिस एसटीएफ ने भी मंगेश यादव को सिर्फ जाति की वजह से जान ले लिया। हालांकि पप्पू यादव से पहले अखिलेश यादव और मायावती समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने यूपी पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे और इस एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर बताया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका पहुंचकर राहुल गांधी ने आरएसएस बीजेपी को जमकर धोया। बोले अब भारत में मोदी से नहीं डरती देश की जनता। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को अमेरिका पहुंचकर मोदी, अमित शाह और आरएसएस की बखिया उधेड़ दी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब से भाजपा को बहुमत नहीं मिला है और लोकसभा चुनाव में उसकी हार हुई है, तब से भारत का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी से नहीं डरता है और प्रधानमंत्री मोदी भी अब सेंटर में चलते हैं, क्योंकि जब इन पर पूरा बहुमत था तो भारत के लोग इनसे डरते थे। इस बीच आरएसएस को भी राहुल गांधी ने बेनकाब किया। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस भाजपा के शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा करना चाहती है। आरएसएस चाहती है कि आरएसएस के माध्यम से कुलपतियों की नियुक्तियां हों। आरएसएस एक गलत विचारधारा है जो भारत के सिस्टम को नुकसान पहुंचा रही है। राहुल गांधी ने इस दौरान मोदी सरकार पर और भी निशाने साधे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बहराइच के बाद अब बस्ती पहुंचा भेड़ियों का झुंड, गांव वालों में दहशत का माहौल, वन विभाग कर रहा सर्च ऑपरेशन। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिछले कुछ दिनों से भेड़ियों का आतंक छाया हुआ है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के अटैक में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। बहराइच में भेड़िए अटैक के बाद आसपास के जनपदों में भी दहशत का माहौल पैदा हो गया है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बहराइच से निकलकर भेड़िए बस्ती पहुंच गए हैं और बस्ती जनपद में भी अब भेड़ियों के झुंड के पहुंचने का शोर मचा हुआ है। बीती रात बस्ती के कप्तानगंज थाना के मोडवा गांव में भेड़ियों के झुंड के पहुंचने का शोर मचा और रात में एक युवक ने इसका वीडियो भी बनाया। वीडियो में भेड़ियों का झुंड दिखाई पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि भेड़ियों के पहुंचने के बाद यहां पर सनसनी मच गई है और लोग डरने लगे हैं, लेकिन अभी तक वन विभाग की टीम इनको नहीं पकड़ पाई है। इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगा एक और झटका। पूर्व उप प्रधानमंत्री को हराने वाले नेता ने छोड़ दी भाजपा। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होते ही भाजपा को झटके पे झटके लग रहे हैं और नेता लगातार बीजेपी को छोड़ रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी को एक और झटका आज लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व उप प्रधानमंत्री को हराने वाले नेता ने आज भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सूरजमल किलोई को उम्मीद थी कि हरियाणा के कलानौर विधानसभा क्षेत्र से उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन एन वक्त पर बीजेपी ने उनको टिकट ना देते हुए उनकी जगह रेनू डाबला को उम्मीदवार बना दिया। इसी कारण से सूरजमल नाराज हो गए और उन्होंने आज भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी को ये तगड़ा झटका लगा है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बहराइच के बाद अब बस्ती पहुंचा भेड़ियों का झुंड, गांव वालों में दहशत का माहौल, वन विभाग कर रहा सर्च ऑपरेशन। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिछले कुछ दिनों